बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, अरे मंदिर के गेट पर बैठकर क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है? क्या तुम्हारा कोई बेटी बेटा नहीं है? क्यों रो रही हो अकेले में बैठ के? क्या दिक्कत परेशानी है? हमसे बताओ, हो सकता है हमारे कुशल करने के लायक हो माँ। अरे माँ, अरे ये क्या हाल बना रखी हो? आखिर घर छोड़कर तू क्यों चली आई माँ? मैंने तुझे इतना ढूंढा, ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन तू घर छोड़कर क्यों चली आई माँ? नहीं राजू बेटा, क्या तेरी माँ घर छोड़कर नहीं आई मेरे लाल? वो हरामखोर मलीजर और वो तेरी सौतेली माँ कुतिया, वो दोनों मेरे पास आए, बहुत मुझको मारे मेरे लाल। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। जब पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली तो मुझको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दी। जाने दे माँ, अरे ले जाने दे, हमें धन दौलत की कोई जरूरत नहीं माँ। हमारी दौलत तो तू है, तो मिल गई ना। मैं दुनिया की सारी दौलत पा गया माँ, हमें ऐसी दौलत की कोई दरकार नहीं है। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, लेकिन हमारी माँ एक तरफ। हमें दौलत नहीं, हमारी माँ चाहिए, हमारी माँ का प्यार चाहिए। अरे माँ की ममता तो उससे पूछो जिसकी माँ नहीं होती है। हमारी माँ हमारे साथ है ना, हमें क्या कमी है माँ? तू हमारी माँ है, हमारे साथ है बस। बेटा राजू, हाँ माँ, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ मेरे लाल। बोल माँ, क्या जानना चाहती है? मैं तुझसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे अमर बेटे की मुझको बहुत याद सता रही है। मेरा अमर बेटा कहाँ है राजू? उसको कहाँ छोड़ कर आया है? माँ, मैं तो अमर को तेरे पास छोड़कर आया था। ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था कि हमारा अमर कहाँ है? कहाँ है हमारा मुन्ना अमर? नहीं राजू, जब तुझको काफी देर हो गई बाबूजी के पास गई है, तो अमर मेरे पास आया, पूछने लगा कि बड़े भैया कहाँ है? मैं बोली कि तेरे भैया मेरा इलाज के लिए तेरे बाबूजी के पास कुछ पैसा लाने गए हैं। राजू, जब मैं इतना बताई तो अमर बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, भैया को साथ लिवा के आऊंगा, लेकिन वो तेरे साथ नहीं आया। मेरा अमर बेटा न जाने का दर बदर की ठोकर खा रहा है।
मेरे भगवान, या मेरे मालिक, मेरा मरना जाने कहाँ होगा। हमारा भाई न जाने कहाँ दर बदर की ठोकरें खाता होगा। या ऊपर वाले हमारा अमर जहां भी हो, मेरे मुन्ना की रक्षा करना ऊपर वाला। मुन्ना मरवा नशाने का है। रोआ जी, देखा भैया, आज माँ मिल गई है तो भाई भी मिल जाएगा। आप रोइए मत। हम जानते कि आप अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं। माँ मिल गई है, आप जरा सोचिए, माँ मिल गई है तो भाई भी मिल जाएगा। आप रोइए मत, रोइए मत। भाई बहादुर, मार गचा गच नींद ना आवे, 4 दिन दादा और ना आवे। खंभा लेके सिलम चरचरान में हर चरचराई, लाई के सौरी एस गचगचाई के बैठ जा राजा। तय के बे पगला, पगले के आगे पगला ही करा था सारे। ये पढ़ाई कौन पढ़ाई बे? महादेव सारे में मुंह पीछे हुई है। अरे रतिया चररी मररी बोली खटिया, अरे खटिया मोरी रानी, अरे रतिया चररी मररी बोली खटिया, तकिया रनिया लगाई।
ए पढ़ाई कौन पढ़ाई बे, कौन पढ़ाई? मोछा साले हम लेडीज ना वही बे पागल, साले मर्द मोछा सब दिन बे मुंडे हो जाओ कारण और कब सारे हमारे बड़ा बड़ा बार रहन। ए पढ़ाई अरे एक ही गाइनो की गाइन गाइन बसावरिया सुने रहू एक ही गाइनो की गाइन गाइन बसावरिया बसावका खोचा लाख फाट गेलु गरिया पर का भाई सिया छाऊ भैसानी लगताई कुआर स्वामी पाला अभियान एक शेर दूधवा सवाल शेर पान यही के लसुरिया झमक लिहता पगले की तू सारे उचौरक पगलन के फेल कर दिया तू। सीते कौन सीते बे? सीते का बे की का का गड़ही पार कई के रावण लइया रहन हम गड़ही पार कई के तो गली आ जाई बरे आई ए सीते मार दो बे का पागल साले। अरे क्यों मार रहा है उसे? पागल साला ही तू पागल हो गया है। देखा हमारी जेल लूटे जात रहन कहता पागल है। पागल सारे अच्छा बतावा कुछ ना जानते लेकिन सारे एक कर जाना थे। हाँ अरे अरे मार, अरे भाई जरा आंखें खोल, आंखें खोल, पहचान रहा है इसे? अरे ये पागल कोई गैर नहीं है रे। अरे ये पागल हमारा मुन्ना अमन है। माँ देख रही हो कुछ? अरे हमारा मुन्ना अमर पागल हो गया है। राजू बेटा देख तो रही हूँ मेरा अमर ना जाने कैसे पागल हो गया, लेकिन बेटा देख हम सब इस वक्त माँ भवानी के मंदिर में है बेटा, और हम सब कुछ नहीं कर सकते। अब हमारी मदद माँ ही कर सकती है बेटा। आओ चले माँ से विनती करते हैं, माँ ही हमारी मदद करेंगी बेटा। हाँ माँ, हम अपने मुन्ना के देवी माँ से पूजा प्रार्थना अर्चना करेंगे। हमारी विश्वास है माँ, हमें विश्वास है कि हमारी प्रार्थना माँ जरूर स्वीकार करेगी। अरे माँ तू तो दुनिया की सुनती है, आज हमारी पुकार सुन ले माँ। हम तेरी चौखट पे आए हैं माँ, हमारी पुकार सुनो माँ। हमारा भाई, हमारा मुन्ना पागल हो गया है, हमारे मुन्ना का पागलपन ठीक कर दो माँ। नहीं तो आज ये राजू तेरी चौखट पे अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देगा माँ। कि तूने मुझे बुलाया, कि तूने मुझे
हमारा भाई तड़प रहा है माँ, हमारा अमर तड़प रहा है माँ। अरे तू तो उसकी माँ है, एक बार हमारे मुन्ना को अपनी आवाज दे माँ, एक बार बुला। हो सकता है तेरी आवाज मेरे मुन्ना के कान में जाए और उसे कुछ याद आ जाए। माँ बुला। अरे देख तेरी माँ तुझको पुकार रही है मेरे लाल। चले गए थे मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल। आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? क्या अपने इस छोटे बेटे की आपको तनिक भी याद नहीं आई? नहीं बेटा, अरे मैं तुझको कहाँ छोड़ के जाऊंगी? अमर माँ, मैं घर में अकेली थी। अरे कमीना मनीजन और तेरी सौतेली माँ आई, वो दोनों मुझको बहुत मारे बेटा, और मारने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी वो कुतिया अपने नाम करवा ली। जब अपने नाम करवा ली तो मुझको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दी बेटा। ले जाने दे माँ, नहीं चाहिए हमें दौलत, नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। हमारी सबसे बड़ी दौलत तो तू है माँ, तू हमें मिल गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ए माँ, आप तो मुझे मिल गई, भैया कहाँ है? बेटा अमर, तू अपने भैया से मिलना चाहता है? मैं जरूर मिलाऊंगी बेटा। ये देख तेरे बड़े भैया खड़े हुए हैं, वो तेरी याद में बहुत रो रहा है मेरे लाल। अपने बड़े भैया से मिल ले मेरे बच्चे। भैया भैया, आप मुझे कहाँ छोड़कर चले गए भैया? इतने निर्दयी हो गए कि अपने लखन जैसे भाई को भूल गए। वाह अमर, अबे मैं तो तेरे बिना खुद नहीं जी सकता। मैं तुझे भूल जाऊंगा, अपने जिगर के टुकड़े को भूल जाऊंगा। मुन्ना, मैं मजबूर हो गया था जो इतने दिन तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन ये, अरे ये क्या हाल बना रखा है तू? कैसे पागल हो गया? अपने भैया से कुछ तो बताएगा। भैया, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाबूजी ने हम लोगों को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वो अपने घर में ऐसे आराम से रहते होंगे, खाते पीते होंगे। आप जानते हैं भैया, जब आप माँ से
इजाजत लेकर के माँ के इलाज के लिए बाबूजी के पास आप पैसा मांगने के लिए गए तो आप 3 दिनों तक घर वापस नहीं आए। माँ को बेचैनी छाने लगी और दिन ब दिन माँ की तबीयत खराब होती चली जा रही थी। तो मैं भी माँ से इजाजत लेकर आपकी खोज में बाबूजी के यहाँ पहुंचा तो वहां पर बाबूजी तो मौजूद नहीं मिले। हमारी सौतेली माँ और हमारा फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा वहां पर मौजूद था। जब मैं उन लोगों से आपके विषय में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि बेटा देख अमर, यहाँ तो राजू नहीं आया। मैंने कहा अगर भैया यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए? तो उन लोगों ने कहा कि बेटा देख तू धूप से आ रहा है, काफी परेशान लग रहा है, प्यास लगी होगी, 2 मिनट रुको, पानी पी ले, कुछ खा ले, फिर उसके बाद हम सब कोई मिल करके चलेंगे, राजू को ढूंढेंगे। जानते हैं भैया, इतने में हमारी सौतेली माँ घर के अंदर गई, एक गिलास में शरबत बनाकर लाई और मुझे दी। जब मैं उसको पीने लगा तो शरबत बहुत कड़वा था। मैंने पूछा माँ कि ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा? तो उन्होंने कहा कि बेटा देख, मैं नींबू का बीज था, पिस गया होगा इसीलिए कड़वा आ रहा। मैं तो भ्रम में था, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है मैं नहीं समझ पाया। वो शरबत मैंने पी लिया भैया। जानते उस शरबत में उन लोगों ने ना जाने क्या मिलाया था। उसको पीते ही मेरा गला जैसे आग चलने लगा। अरे ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। उसके बाद मैं वहीं तड़पने लगा, तड़प कर जमीन पर गिरा। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता भैया कि मेरे साथ क्या हुआ। बस कर मुन्ना, बस। अब ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं हमें। हम सब समझ गए हमारे घर में क्या हो रहा है, क्योंकि जब भी मेरे घर में कोई कारनामा होता है तो वहां मेरे बाबूजी नहीं रहते हैं, वहां हमारी फैक्ट्री का मैनेजर और वो कुतिया साली जो रंडी मेरे घर में आई है सौतेली माँ बनकर, यही दोनों होते हैं। इसलिए माँ, हमें तो ऐसा लगता है कि मेरे घर को बर्बाद करने वाले यही दोनों हैं। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भैया आप मिल गए, माँ मिल गई, आज मुझे बहुत खुशी है। लेकिन एक बात ये बतलाइए भैया, आप लोगों के साथ में ये लड़की कौन है? पहले लड़का के विषय में सोच। रहमान, तू आ गया भाई। पागल साले, अब भाई हमारी इज्जत लूटे जात रहे तू। कैसी बात कर रहा है? माई बाप भैया से पूछ ला, तुमका नंगा कहीं डाय रहा। अबे जाने दे यार, अरे उसका यार, दिमाग नहीं काम कर रहा था। अरे यार शुक्र मनावा, कैसे सुरक्षा कवच लगाए के रोके रहना है सार, मार डावत यार। साला इस तरह के जैसे दारू पी के आए हुए। दिमाग नहीं काम कर रहा था, उसका पागल हो गया था। मैं दारू पीऊंगा? हाँ, पानी का जुगाड़ बन ही नहीं रहा। अमर देख। हाँ भैया। ये लड़की कोई गैर नहीं। कौन है भैया? ये तेरी भाभी है। मेरी भाभी? हाँ, राधा। राधा माँ का पाँव छुओ, माँ से आशीर्वाद लो। भैया, वास्तव में जैसा मैं सपने में देखा करता था, जिस भाभी की कल्पना किया करता था, हमारा भाई है छोटा। बिल्कुल मेरी भाभी वैसे ही है। भले सांवली है, लेकिन मुझे ये भाभी बहुत पसंद है। तू कैसे आ छटकाऊ? अरे हम तो ठीक है भौजी। चेंगे बन कैला तो हाँ भौजी, एक सारा मशीन लगाए बा, एक अनुमान बहुत तेज होता। वही पर निखार। बेटा राजू। हाँ माँ। मेरा जी ना जाने क्यों घबरा रहा है। क्यों माँ? अरे क्यों? क्या लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली है मेरे लाल। राजू, क्या बात है माँ? तू तो जानता है अच्छी तरह से
कि तेरे बाबूजी घर पे अकेले हैं। हाँ और वो तेरी सौतेली माँ और वो कमीना दोनों है। कहीं तेरे बाबूजी के साथ कुछ कर न देवे। ऐ माँ, अगर मेरे बाबूजी को एक खरोच भी आ गई ना तो इतने टुकड़े करूंगा दोनों के, इतने टुकड़े करूंगा कि कोई माई का लाश साला गिनने वाला नहीं होगा। भैया क्यों चिंता कर रही हो? माँ सच कह रही है भैया। इस वक्त हो न हो हमारे बाबूजी की जान भी खतरे में है। हमें वहां चलना चाहिए भैया। बेटा राजू, अमर, हाँ माँ, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलो मेरे लाल, और मेरा सुहाग बचा लो मेरे बच्चों। माँ चिंता मत करो आप। तो क्यों चिंता कर रही है? हम है ना, तेरे दो दो जवान शेर जैसे बेटे हैं, और मेरे बाबूजी को कुछ हो गया ना तो काट डालूंगा साले को। भैया देरी मत कीजिए, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ चलिए, माँ। चलिए। चल मुन्ना, चल चल माई इन्हन तो ठीक हो चला गए पर सदवनो चढ़ाइन हो। हम तो सोचे सारे 150 चढ़ाइया कुछ हमार बोहनी हो जाई। नरक मचाई दी है धा तेरी गिरो जब गंगा जल छिड़की पवित्र कर बताई मारे यहाँ एकदम भरभंड कह दी हैं सब आया है। माई ठंडी लागत हो ना जड़ाई हो कब तो का बैठा है। चला पहले तो का कौड़ा तपाई बताई। जाने जा, अरे मेरे राजा, सब काम तो पूरा हो गया, हाँ लेकिन एक कांटा बचा हुआ है। वो सेठवा है। हाँ, वही सेठवा साले को अगर रास्ते से साफ कर देंगे ना तो हम तुम की दुनिया अलग हो जाएगी। हराम ज्यादा गया फंड बोनस देने के लिए। आ जाओ बेटा, तुम्हें फंड बोनस दूंगे, तेल लगा के आओ। लगाओ चेयर, चेयर लगाओ, लगाओ चेयर। जाने जा, हाँ अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्यार की गली में एक सजा का घर बनाएंगे, गली न मिली तो कांटों से हम सजाएंगे। प्यार की गली में एक सजा का घर बनाएंगे, गली न मिली तो कांटों से हम सजाएंगे। गलियों से सुंदर यौवन होगा, गलियों से सुंदर यौवन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा।
बाबू मैं तो आ गया।